वेलकम टू एच एम अरसलान टेक एकेडमी। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं। आज का हमारा बड़ा बेहतरीन टॉपिक है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में और नॉर्मल उन तमाम लोगों के लिए जो कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये नाम सुना होगा, व्हाट इज बाइनरी कोड। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बाइनरी कोड क्या है। सो डोंट स्किप द चैनल, क्योंकि मैं बड़े आसान मेथड में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बाइनरी कोड क्या है, इनकी वर्किंग क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं और कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन पे आपके सामने एक मेन टाइटल लिखा है जो मोस्टली डिजिटल सिस्टम्स के हवाले से हमें एक टर्म सुनने को मिलती है जिन्हें हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। अब वो बाइनरी कोड्स कौन कौन से होते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड्स। पहली आपके पास है अल्फा न्यूमेरिक कोड, दूसरी आपके पास है न्यूमेरिक कोड्स। अल्फा न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अल्फा और न्यूमेरिक दो चीजों से मिलकर बना है। अल्फा मीन अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक मीन नंबर्स। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स तक फिक्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमारे होते हैं वो भी यूटिलाइज होते हैं। उन तमाम को एक स्पेसिफिक कोड के अगेंस्ट लिखा जाता है। जैसा कि इसकी एक सब टाइप है जिसका नाम है आस्की कोड, जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 7 बिट्स तक का डाटा लिखा जाता है। हम आगे चल के इसको मजीद अलग अलग भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इस बाइनरी कोड का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 65 है। यानी कि यूं कहें कि कुछ इस तरीके से कुछ फार्मूलाज या कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं कि जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उन तमाम को एक एक नंबर असाइन कर दिया गया। एज वी ऑल नो कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ हो, आप उस नंबर से इजीली बाइनरी नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ, मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स सपोज कि आपके पास है जी 65। आपने अब 65 का बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है, तो जो सबसे कॉमन और जनरल मेथड है वो ये वाला है। ये क्या आपने लिखना है जी 2, यहां आप लिखेंगे 3, 2 3 6, 2 2 4, और इसका रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। सिमिलरली आपने यहाँ लिखना है जी 2, फिर आपके पास आ जाएगा 1 2 6 12, और देन आपके पास आ जाएगा 0। देन आपने अगेन लिखना है जी 2 8 16, और फिर आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 4 8, और अगेन आपके पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे आप अगेन लिखेंगे 2 2 4, और आपके पास अगेन जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। इसी तरीके से नेक्स्ट अगेन आपने लिखना है 2 1, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो हम सबको पता है कि अगर हम 65 का बाइनरी कोड लिखेंगे तो हमें नीचे से स्टार्ट करना है, यानी कि 1 0 0 0 0 1। तो ये इसका एक लिहाज से आपके पास क्या आ गया, बाइनरी कोड आ गया। कितने हैं जी, 1 2 3 4 5। तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा एक आधा जीरो ज्यादा लिख दिया। बहरहाल, तो इन शॉर्ट ये हुआ कि आपके पास ये एक मेथड है जिसके जरिए आप किसी भी नंबर को या डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। सो नाउ वी टॉक अबाउट द EBCD। बेसिकली इसका नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। ये इसका मतलब ये है कि जैसे आस्की के अंदर 7 बिट्स तक का कोड जो है वो हम लिख सकते थे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड के अंदर हम 8 बिट्स तक का कोड लिख सकते हैं। सो अगर बड़े इंटरेस्टिंग एक और चीज है कि ये कुछ प्रीवियस वर्जन है जिनका हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल जो एडवांस है, जो सबसे लेटेस्ट यूज होती है, वो है हमारे पास यूनिकोड। यूनिकोड आपके पास 16 बिट भी होता है, यूनिकोड आपके पास 32 बिट भी है, यूनिकोड आपके पास 64 बिट भी कोड होता है। ये फ्लेक्सिबल कोड होता है।
नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम इनको इंडिविजुअल भी डिस्कस करेंगे। नाउ हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है न्यूमेरिक कोड्स। न्यूमेरिक कोड्स नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जी नंबर्स के कोड है, नंबर्स की कन्वर्जन है। इसका नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल भी है। इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास वेटेड होते हैं और दूसरा हमारे पास नॉन वेटेड होते हैं। अच्छा, ये जो वेटेड हैं बेसिकली ये भी फार्मूला बेस होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज के जरिए एक स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि किस तरीके से 8421 का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से 6311 का -1 का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से 2421 का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ फार्मूलाज, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम इनका काम करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास दो और मौजूद हैं, एक का नाम है नॉट वेटेड। नॉन वेटेड के अंदर हमारे पास है ग्रे कोड और देन है हमारे पास एक्सेस 3 कोड। तो हम इंशाल्लाह ताला अब ये डिस्कस करेंगे कि बी सी डी कोड कौन से होते हैं, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल कौन से होते हैं, फिर हमारे पास ग्रे कोड कौन से होते हैं और फिर एक्सेस 3 कोड कौन कौन से होते हैं। यहां तक था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। होपफुली कि आप बोर नहीं हुए होंगे, सो स्टे कनेक्टेड। अब मैं आपको बड़ा आसान एक मेथड बताता हूं और उस मेथड के जरिए हम जस्ट ये देखेंगे कि बीसीडी कोड का क्या काम होता है। ये देखें जी, आपने हमेशा याद रखना है कि बीसीडी कोड में आपके पास 4 बिट्स ऑफ नंबर्स मौजूद होते हैं। कितने मौजूद होते हैं ये याद रखना है आपने। 4 बिट्स आपके पास मौजूद होते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं डेसिमल नंबर्स, यानी कि 0, फिर आपके पास आ जाएगा 1, फिर आपके पास आया 2, फिर आपके पास आया 3, फिर आपके पास आया 4, फिर आपके पास आया 5, फिर आपके पास आया 6, फिर आपके पास आया 7, फिर 8 और फिर 9। अब अगर हम इनकी बात करें तो 0 को आपने 4 बिट्स के अंदर शो करना है। सो अगर सिंपल इसकी बाइनरी लिखें तो हमें पता है कि 0 होती है, लेकिन हम 4 zeros लगा देंगे, यानी कि 4 बिट्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम अगर मैं 1 की बात करूं तो वैसे इसका बाइनरी नंबर होता है 1 या 01, लेकिन हम इसको 4 बिट्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0001। अब हम यहां आ जाते हैं। नेक्स्ट, हमें पता है कि 2 = 10 होता है, तो सो हम इसको लिखेंगे 10। यहां हम आ जाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे जी 0011। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे। उसके बाद जब हम 4 की बारी है तो 4 आपको पता है कि इक्वल होता है 100 के, तो हम लिखेंगे 0100। 5 आपको पता है कि ये इक्वल होता है 101 के, सो हम लिखेंगे 0, यानी लेफ्ट साइड पे। क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है, हम सबको ये बात पता है कि लेफ्ट साइड पे आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होता। तो 0101 आ जाएगा। आप 6 की बात करेंगे तो 011, 6 की बात करेंगे तो 0110 आ जाएगा। 7 की हम बात करेंगे तो 0111 आ जाएगा। 8 की हम बात करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 9 की हम बात करेंगे तो 1001 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमने क्या किया है, ये हमने बीसीडी कोड लिखा है। बीसीडी कोड हमेशा आपने याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स कोड, यानी कोई भी नंबर आपको गिवन है आप उसको 4 बिट्स के अंदर लिखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। अब इसके बाद हम कुछ एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है जी 3 और देन है हमारे पास 2। अब मुझे कहा जाए इसे बीसीडी कोड में लिखें, तो 3 और 2। तो यहां मैंने एक टेबल लिखा है, आप यहां से देख लें। हम सबको पता है कि 3 = किसके होता है, 0011 के। तो मैं यहां लिख दूंगा 0011। और फिर 2 किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जी 0010 के इक्वल होता है। सो इस तरीके से करके हम इसको बीसीडी कोड फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the gray code and access 3 code. After that we will move toward the weighted BCD code कि ये जो हमने 8 4 -2 -1 लिखा है ये किस तरीके से काम करता है, ये जो हमने 6 3 1 -1 लिखा है ये किस तरीके से काम करता है।
2421 ये किस तरीके से काम करता है. सो स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन. Let's meet in next lecture.